जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पे 24 में। अभी इस वक्त मनगमा क्षेत्र अधीन यानी गढ़थाना पड़ता है। गढ़थाना के पास में ही लगभग 10 किलोमीटर के अंतराल में एक बेलही ग्राम पड़ता है। और मैं बता दूं, ये जो आप घर का दृश्य देख रहे हैं, ये द्विवेदी परिवार का घर है। और ये 25 अभी बीते 3-4 दिनों के बीच में यानी 25 मार्च को ही एक बहुत ही दुर्दशा टाइप का, एक तरह मैं बात करूं, बहुत ही कुकृत टाइप का एक दृश्य यहाँ देखने को मिला था। और दृश्य क्या था, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनका एक द्विवेदी परिवार यहाँ रहता है। द्विवेदी परिवार के ही घर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगाई गई। और आग लगाने के बाद में ही जिस तरीके से यहाँ पर जो जिनका मकान है, द्विवेदी परिवार जो हैं, वो बताते हैं कि हमारा बेटा का भी लापता कर लिया गया है। अब यही यहाँ की सच्चाइयाँ और यही आप सभी साथियों के बीच में साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी भैया जी हैं, अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, ये बताते हैं कि ये हमारे भाई का ही किडनैपिंग हुआ है। भैया, यहाँ की जो सच्चाइयाँ थी, ये कैसे और किस तरह की घटनाएँ हो गई हैं? देखिए भैया जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे घर पे अज्ञात व्यक्ति लोग घुसे और घुसने के बाद हमारे अटारी में जाते हैं और हमारे अटारी में रजाई गद्दा रख के आग लगाते हैं। इसके बाद वहाँ से आते हैं तो हमारे पिताजी का सो रहे थे जिस कमरे में, उसकी सकरी चढ़ा देते हैं। जिसमें माता सो रही थी वो उसकी सकरी चढ़ाते हैं। बहन वाले भी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर हमारा भाई जो है वो सरिया में सोया हुआ था, वहाँ से उसको किडनैप करते हैं और सीधे लेके चले जाते हैं। और जाते वक्त जो बाहर का हमारा, जिससे हम लोग अंदर घुसते हैं, उस गेट को भी बंद कर देते हैं बाहर से, ताकि आग लगने के बाद जो मतलब जलने भी लगें तो वो प्राणी निकल के बाहर बच ना पाएँ और किसी को कुछ बता ना पाएँ कि हम लोग जल रहे हैं, कि हमारे को जला के चले गए। तो कुल मिला के जिस भी आपके भाई का जो किडनैप हुआ है, जी जी, तो उनका क्या नाम था? उसका नाम वेद प्रकाश द्विवेदी था। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी है जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो देखिए, जो आरोप है ये कहीं न कहीं से प्रशासन स्तर तक के लिए बहुत बड़ा आरोप है। अब ये कितनी सच्चाई होगी, ये तो आने वाला जो विवेचना होगा उसमें देखने को मिलेगा। जैसा कि जो चाचा जी हैं, तो वेद प्रकाश जो द्विवेदी जी हैं, जिनका किडनैपिंग हो चुका है, और जिस दिन किडनैपिंग हुआ है उसी दिन घर में आग भी लगाई गई। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर जो इनके मन में जो शंकाएँ हैं किस ओर अग्रसित हो रही हैं। तो चाचा, शुभ नाम क्या है आपका? रामकरण दुबे। तो चाचा, ये कितने तारीख को ये घटना हुई है? 25 या 26 के मध्याह्न में, यानी 25 की 12 बजे के आसपास रात में। हाँ। तो चाचा, ये जो आग लगाई गई जी, और इसके बाद जैसा भी आप बता रहे थे कि हमारे बच्चा भी उसी वक्त से लापता है, जी। तो आपको क्या लगता है कि बच्चा चला गया है, फिर कोई किडनैप कर ले गया? बच्चा को ही ले गए आग लगाने वाले। अच्छा, तो ये पुरानी रंजिश किसी पर, जिस पर आप नजर जा रही रंजिश नहीं थी, अब मान लिए रंजिश है, अब मान के ये कर दिए तो अब उड़ाना नहीं, कहीं अगर किसी का नाम अगर आपके मन में आता हो कि इसके माध्यम से हमारा बच्चा गया है? हाँ, नाम है अरविंद और अनिल दुबे। अमित दुबे और अरविंद दुबे। ये कहाँ के रहने वाले? ये बिलहाइन के यहीं नाती लगा। तो ये पुरानी कभी ऐसा झगड़ा या फिर? पुराना तो बहुत दिन, आज 30 साल से चल रहा है उनका, हमारा 30 साल से। तभी बीते कुछ अभी जो नवीनतम कोई घटना? नवीन घटना भाई एक कि हमारे सगे भाई के पतों को काटी न हो, वो अभी कहाँ है? हाँ जी। तो आपके साथ में कैसी घटनाएं हुई थी पिछले दिनों में? हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई कि एक हमारे बालक था 18 साल का, वहाँ रोड में दुकान किए था। तो सौरभ सिंह, अमित दुबे, अरविंद दुबे तीनों वहाँ पहुँचे। बोले कि राजश्री दे दो, 300 रुपये मेरा पिछला उधारी था। तो नहीं, बोला बेटा कि नहीं दूंगा, क्या मुझे बनिया उधार देता है? तो फिर इसी से मेरे बालक को मारा। तो बालक आया तो बोला कि मम्मी, मुझे सौरभ सिंह, अरविंद दुबे, अमित दुबे तीनों मिलकर मारे हैं। तो मैं यहाँ से गई तो मैं बोली कि आप तो बड़े आदमी हैं, क्यों मारे हो मेरे बालक को? तो मुझे भी मारे, दो चटकन और एक लात मारे। तो मैं बोली कि मैं गढ़थाने में रिपोर्ट कर दूँगी। मैं रिपोर्ट करने गई 4 बजे की कहानी है। फिर वहाँ से मैं आई लगभग 7 बजे थाना से। वहाँ से बोले कि मैं 11 बजे आऊँगा कल। तो मैं आई वहाँ से, तो यहाँ 7 बजे लगभग दिलीप के दुआरे में तीनों खड़े थे, सौरभ सिंह, अमित दुबे, अरविंद दुबे। तब मेरे बालक को चाकू दिया अमित दुबे और सौरभ सिंह ने मारने लगा। तो मैं बीच बचाव करने गई तो मेरे 3 चाकू मारा, मेरे 32 टाँके लगे थे। ये कहाँ पर चोट आई है? हमारे चोट यहाँ पर। अच्छा, ये चेहरे में जो? थोड़ा कैमरा दिखाइएगा। ये देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ अभी भी चोट समझ में आ रही है। यहीं पर लगा है और कहीं लगा है? यहीं टाँका लगे थे, यहाँ। अच्छा, यहाँ पर टाँका लगा हुआ है ना? हाँ। अच्छा, आपने FIR की थी? हाँ, हम FIR की थी। तो मेरी रिपोर्ट गलत लिख गई है। मेरे चाकू से हमला हुआ तो नुकेली बस्त लिख गई है।
तो उनके ऊपर तो केस बना होगा कुछ न कुछ। हाँ, तो केस बना है, तो केस में कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये केस है 294, 323, 324, 506 इनका जो मुकदमा है। तो कहीं न कहीं से अभी भी उनका सिरमौर में तो जाते आते होंगे अपने पेशियों के लिए। पेशी कुछ नहीं भाई, ना थाने वाले बता दे कि मैं पूछी कि मेरा फाइल कहाँ है, तो बोलते हैं कि तुम क्या करोगी फाइल। धर्मेंद्र मुंशी बोले हैं, मैं बोली फ़ोन लगा कर कि हमारा फाइल कहाँ है, तो बोले कि तुम क्या करोगी फाइल। साथियों, जो मुद्दा है, ऐसा लगता है कि ये पुरानी रंजिश को लेकर के जो आज अभी का जो ये एक तरह से कृत्य किया गया है, तो इससे संबंध नज़र आता है। जैसे कि आप भी यहीं के निवासी ही हैं जी। तो जैसा कि जब यहाँ आग लगी थी जी, तो आप लोग की आवाज़ के माध्यम से आपको सुनाई दिया या फिर आवाज़ के आग माध्यम देख के से, आप आए? आवाज़ के माध्यम से सुना। तो फिर आप लोग आ करके आग बुझाएं। जी। किसी भी तरह से कोई पुलिस अमला या फिर फायर ब्रिगेड तरह का कोई यंत्र यहाँ पर नहीं आया? नहीं, 100 नंबर को फ़ोन किया गया। 100 नंबर 2-3 घंटे में 100 नंबर पहुँचे, वो आके थोड़ा देख रेख के करके चली गई। उसके बाद विवेचना के लिए 3-4 दिन बाद कल पुलिस आई थी। तो चाचा, जो आपके बालक जो लापता है उनकी फ़ोटो आपके पास हो कोई? फोटो अगर हो तो फोटो थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगर हमारे साथी भी अगर कहीं वीडियो अगर किसी के पास भेजेंगे, हो सकता है कहीं न कहीं जानकारी मिल पाए। जी, थोड़ा महोदय चाहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो बालक है स्क्रीन में भी आप देख पाएंगे, मैं स्क्रीन में क्लिप साझा कर रहा हूँ। ये जो वेद प्रकाश जी हैं और वेद प्रकाश के साथ में पूरे परिजन हैं और इनके पूरे घर के सदस्य हैं। लेकिन साथियों, जिस तरीके से यहाँ जो एक तरह से कारनामा किया गया है, ये सोची समझी रणनीति के आधार पर अपराधी अभी भी घूमते नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह से पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। चाचा, पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, थोड़ा बहुत यहाँ पर पुलिस का अमला आया था या नहीं आया था? एक दिन आए जी, रिपोर्ट करने गया जी, तो दूठे आए जी, एक थानेदार और एक मुंशी धर्मेंद्र जी, आए, बैठे, जैसे बैठे तैसे थाने से फिर आ गए फ़ोन, जी, कहीं तिंदुआ में एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंचो नहीं तब रोड जाम हो जी। जाएगी। उठे चले गए। फिर कल हम चला गया था रीबा दवाई करावा, जी। यहाँ आए हैं सुनने में का नहीं किन या उजाला और रिपोर्ट की नकल हम जो और आपने जो रिपोर्ट की होगी तो उसका तो नकल तो दिए होंगे? नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हमको भी नहीं दिए, उनको भी नहीं दिए। हाँ, नहीं तो आपको क्या बोल के भगा दिए थे? हमको बोले कि हम कल आएंगे, जाओ कोरे कागज में वहाँ मुंशी जी दस्तखत बनवा लिए, 150 रुपये लिए, बोले कि वहाँ हमें कुछ नहीं मिलता है, तुम पैसा दे दो तो मैं पेट्रोल भरा कर तुम्हारे गाँव आऊँगा। साथियों, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार पुलिस विभाग पूरा हमेशा विवादित घेरे में रहता है, ठीक ऐसा ही मामला अभी गढ़ क्षेत्र का भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी 3 दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा, जिस तरीके से यहाँ तेंदुआ के पास एक्सीडेंट होता है और वही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से 2.5 घंटे बाद वही पुलिस अमला पहुँचता है। जरा आप ही बताइए, अगर रोड जाम हो, रोड की जाम की स्थिति में अगर पुलिस प्रशासन न पहुँचे 2.5 किलोमीटर के बीच में, तो जरा ये गरीब परिवार के बीच में कैसे ये पहुँचेगा? मैं जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा से भी निवेदन करूंगा और जो एसपी महोदय हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो इनकी एक तरह से जो शिकायत है और जिनकी एक मांगे हैं, और मांगों में सबसे बड़ी जो बात है, इनका बेटा खो गया है और बेटे को लापता कर दिया गया है, ऐसा परिजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से गढ़ पुलिस द्वारा भर्तापूर्वक हमेशा प्रयास किया जाता है, चाहे इन भाभी की बात कर लूं, 2 महीने पहले इनका भी उनके चाकू से वार किया गया था, जिनका भी नाम बताए थे। यहाँ के जो गाँव के जो अपराधी है अभी भी खुले तौर पर घूम रहे हैं, उस पर किसी भी तरह से कोई भी अभी मुकदमा के रूप में या फिर किसी तरह से आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। और आज भी ये लोग डर कर जी रहे हैं, आज भी इन लोगों को धमकियां दी जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन जितना भी ये भी रीवा का देखने को मिल रहा है, इनके सहयोग से खुली तरह से पूरी हर जगह घूमते नजर आ रहे हैं। और जरा आप ही बताइए, मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर इस तरह के आपराधिक प्रकरण करने वाले अगर जितने भी अपराधी प्रकृति के जो लोग हैं, इनको अगर छूट दी जाएगी तो जरा ये गांव पूरा कैसे महफूज महसूस करेगा। एक मैं बात कर दूं, पूरे देश की रक्षा सेना करता है और आंतरिक मामले के जितने भी रक्षा होते हैं पुलिस करता है, और पुलिस लगातार घूस के अलावा कभी ध्यान नहीं देती है और घूस के अलावा कहीं भी जाने का प्रयास नहीं करती है। जिधर और घूस का पलड़ा भारी पड़ता है उधर ही उसका तराजू घूम जाता है, चाहे वो अपराधी की ओर हो चाहे फरियादी की ओर हो। यही ऐसा ही मामला
यहाँ पर जो अभी आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ, जितना ज़्यादा आप शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि ये किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और कहीं ना कहीं से जो आम जनता है, यहाँ के जो आम गरीब किसान हैं, इनके भी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि आए दिन किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना भी होने जैसी आशंका भी जताई जा रही है। ये बच्चा जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे को ढूंढने में आप जितना हो सके उतना आप वीडियो शेयर करेंगे, हो सकता है आप सभी के माध्यम से ये किसी के ज़िंदगी के लिए कोई बच्चा वापस आ जाएगा। मैं अभी कुछ देर बाद जाऊंगा गढ़ पुलिस अमला के पास भी, और इसका जो भी विवेचना है इस संबंध में आपको भी वीडियो साझा करूंगा। इसी साथ आप देख रहे हैं 24 में आर्यन जयसवाल। जय हिंद।